इस वक्त गाजा और लेबनान में दहशत फैली हुई है। इजराइल के अटैक के साथ अरब देश सख्ते में आ गए हैं। इजराइल के ये दुश्मन देश नई गुटबंदी कर रहे हैं, इजराइल को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या इजराइल के खिलाफ बदले की कार्रवाई इतनी आसान है जितनी लग रही है? क्या अरब देशों ने इजराइल के हाथों मिली 1967 की करारी हाल को भुला दिया है? एक नहीं, दो देश और दोनों पर एक साथ टूट पड़ा है इजराइल। रात में गाजा में इजरायली बारूद बरसता रहा और दिन में लेबनान में नेतन्याहू की आखिरी वार्निंग गूंजती रही। Regarding the different arenas, we will hit our enemies and they will pay a price for any aggression they carry out. इजराइल अपने खिलाफ उठे हाथ को खाक में मिला रहा है। तस्वीरें गवाह हैं। मिट्टी में मिला दिया है इजराइल ने दक्षिण लेबनान के इस मकान को। सिर्फ मलबा और कुछ नहीं नजर आता। आसमान से बरसी मौत ने किसी की जान तो नहीं ली, लेकिन पूरे लेबनान को सहमा गई। इजराइल ने लेबनान के लोगों की आंखों में खौफ और दिल में डर भर दिया है। كنت نايم فجأة وما حسيت إلا صار ضربة، وقع الزقف عند أهلي، رح بدي أشوف، ضرب الثاني، تكسرت الحمضيات كلياتها وراح البيت। इजराइल क्यों उतारू हुआ गाजा पर बम गिराने के लिए? इजराइल लेबनान को क्यों तबाह कर रहा है? क्यों ईरान ने बना लिया है इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले देशों का गुट? खाड़ी के देशों में क्यों छिड़ गया है महासंग्राम? इन सारे सवालों का जवाब आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी सवाल ये कि ईरान और इजराइल क्यों नहीं सुन रहे? यरूशलेम की धार्मिक मीनारों से उठने वाली प्रार्थना की आवाजें, शांति की पुकार, सह अस्तित्व की दरखास्त। क्यों अमन को आग लगाने के स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है? क्यों चीन ईरान के कंधे पर हाथ रख उसे इजराइल के खिलाफ नैतिक समर्थन दे रहा है? क्यों अमेरिका की रणनीति का हिस्सा लग रहा है? इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान के खिलाफ फायर। और सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान इजराइल युद्ध का अंत क्या है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने गाजा और लेबनान पर अटैक के जो कारण बताए हैं, उसे सुनेंगे तो लगेगा कि इजराइल का हमला अपने आधिपत्य की स्थापना नहीं, अपने वजूद की रक्षा में उठाया गया कदम लगता है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू भर है। दूसरी ओर ईरान है जिसने ताजा सऊदी अरब से नई दोस्ती गांठी है। गाजा है जिसका समाधान कई पीढ़ियों से पेंडिंग पड़ा है। Regarding the different arenas, we will hit our enemies and they will pay a price for any aggression they carry out. अल-अक्सा मस्जिद विवाद शुरू होने के फौरन बाद गाजा के हमास संगठन ने दक्षिणी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं, जिस पर इजराइल ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन हमास ने चेतावनी को दरकिनार कर दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि 6 अप्रैल को लेबनान से उस पर कुल 34 रॉकेट दागे, जिनमें से 25 को आकाश में ही मार गिराया गया और कम से कम 4 रॉकेट इजराइल के अंदर गिरे। इजराइल मूक बनकर हमलों को क्यों झेले? लिहाजा इजराइल के डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में 2 सुरंगों और 2 हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को तबाह करने का दावा किया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन को द स्ट्रॉन्ग हैंड नाम दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद गाजा से उपद्रवियों ने भी इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया, जिसके बाद दक्षिणी इजराइल में एयर रेड सायरन गूंजने लगे। इजराइल की सेना ने इसे 2006 के बाद सबसे बड़ा रॉकेट हमला बताया है। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हमास को निशाना बना रहा है। इजराइल की सेना ताजा अटैक पर क्या कह रही है, सुनिए। आतंकी संगठन हमास को लेबनान के भीतर से संचालित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इसके लिए इजराइल लेबनान सरकार को जिम्मेदार ठहराता है।
ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी लेबनान इजराइल की मिसाइलों से जलता और दहलता रहा है और इसके पीछे कारण हमास ही बताया जाता है। हमास इजराइल की आंखों का कांटा है और यही हमास खुद को गाजा और लेबनान का रक्षक बताता है। इजराइल की हर स्ट्राइक का जवाब देने की कोशिश करता है। बेंजामिन नेतन्याहू सालों से इसी हमास को कुचलने के लिए बम फोड़ते रहे हैं, लेकिन ये साल दूसरा है और उससे भी बड़ी बात ये कि महीना दूसरा है। इजराइल के गाजा और लेबनान पर हमले यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के सैनिकों के घुसने के बाद किए गए हैं। इजराइल ने जो कहा सुनिए। अल अक्सा मस्जिद में जब यहूदी अपने पवित्र स्थल का दौरा कर रहे थे तो मस्जिद के अंदर से पत्थर फेंके गए थे और उसके बाद ही दंगे शुरू हुए। अल अक्सा मस्जिद में इजराइल की सेना के एक्शन के वीडियो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। हमास जैसा संगठन इजराइल के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं और इजराइल है कि हमास के हाथ को सदा के लिए काट देना चाहता है। नतीजा है फायरिंग और खून खराबा और इस बार तो बात परमाणु बम गिराने तक जा पहुंची है। संयोग ऐसा है कि इस साल मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान और यहूदियों का पवित्र महीना फसह एक साथ हो गया है और जिस तरह से इस्लाम में रमजान का महत्व है उसी तरह से यहूदी कैलेंडर में फसह का महत्व है। दोनों संप्रदायों की भावना अपने उत्कर्ष पर है। हमास जैसे संगठन मस्जिद में की गई इजराइल की कार्रवाई पर पूरे अरब वर्ल्ड से समर्थन पाने का अच्छा मौका मान रहे हैं। अल अक्सा मस्जिद की घटना ने इस्लामिक देशों को इजराइल के खिलाफ नए तरीके से गोल बंद होने का जरिया दे दिया है। गाजा, लेबनान और ईरान से इजराइल की दुश्मनी को समझने के लिए आपको अरब देशों का भूगोल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप इजराइल के हमले और ईरान की चेतावनियों के पीछे का असली मकसद समझ पाएंगे। अरब में बसा यहूदी देश इजराइल कई देशों के लिए अपने अस्तित्व के साथ ही कांटा बन गया। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, ये पांचों देश इजराइल के पड़ोसी हैं और इनके साथ ईरान भी खड़ा है जो इन सभी देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर है और इजराइल को भी खतरा ईरान से ही ज्यादा है। इसके साथ ही इस बार सऊदी अरब जैसे देश भी इसी पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं। मतलब इजराइल के चारों ओर मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन इजराइल भी अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका की ताकत है, कूटनीतिक और सैन्य दोनों तौर पर। अमेरिका इजराइल के बार बार की वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। अब सवाल है कि क्या वर्तमान में छिड़े युद्ध जैसे हालात के बाद अगर युद्ध डिक्लेयर हो जाता है तो क्या अरब वर्ल्ड उसका मजबूती से मुकाबला कर पाएगा? इतिहास के पन्ने इसकी तस्दीक नहीं करते। इजराइल और अरब देशों के बीच 1967 में हुए युद्ध ने मध्य पूर्व के भौगोलिक नक्शे को ही बदल दिया था। जून 1967 में इजराइल और अरब देशों मिस्र, सीरिया और जॉर्डन के बीच 6 दिन चली जंग के नतीजे ऐतिहासिक रहे। इस युद्ध को टालने के लिए इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक खींचतान चली, लेकिन इसे टाला नहीं जा सका। इजराइल की वायुसेना के हमले ने मिस्र और उसके सहयोगी देशों की एयरफोर्स को तबाह कर दिया। इस जंग में इजराइल को जीत मिली और उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया। 6 दिन चला ये युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संघर्ष विराम समझौते के बाद खत्म तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। अरब देश इजराइल के हमले से भौचक्के भी हो गए और पहली बार इजराइल की ताकत भी महसूस की। अरब देश इस हार को शायद ही भूले हों और जब भी उन्हें मौका मिलता है इजराइल पर हमास के रूप में हमले शुरू हो जाते हैं। ईरान का भी आरोप है कि इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया पर हमला किया और इसमें ईरान के कुछ सैनिक मारे गए। दूसरी तरफ इजराइल का सवाल है कि सीरिया में ईरान के सैनिक किस काम के लिए मौजूद थे। ईरान सरकार या फौज ने तो ये नहीं बताया कि सीरिया में ईरान के सैनिक क्या कर रहे थे, बल्कि ये धमकी जरूर दे दी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। इजराइल का ईरान पर यह भी आरोप है कि वो गाजा में मिस्र के रास्ते हथियारों की सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। यही कारण है कि इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा है। दूसरी तरफ अमेरिका अब तक इस मामले पर चुप है। जो बाइडेन ने कहा है कि ईरान को डिप्लोमेटिक तरीके से एटमी हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है। हालांकि इजराइल इससे इत्तेफाक नहीं रखता और फिलिस्तीन में ईरान के समर्थन वाला संगठन तो शांति के किसी भी प्रस्ताव को अब तक नकारता रहा है। कई बार फिलिस्तीन और इजराइल का दशकों पुराना विवाद सुलझाने की कोशिश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हुई, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। इस बीच इजराइल सीरिया, लेबनान और गाजा में जरूरत के मुताबिक लगातार रॉकेट दागता रहा है।
इजरायल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुलकर कहा है कि बिना अमेरिका के भी वो अरब वर्ल्ड से युद्ध जीतने में सक्षम है और कहीं भी पास या दूर हमला करने के लिए तैयार है। बेंयामिन नेतन्याहू को ऐसी आर्मी चाहिए और जाहिर है इजरायल किसी भी तरह के हमलों का करारा जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी ताजा तस्वीरें आप गाजा और लेबनान की तबाही में देख रहे हैं। इजरायल के इरादे इन हमलों से बिल्कुल क्लियर हैं कि आगे वो क्या सोच रखता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने में इजरायल नहीं चूकने वाला।